Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa in Civil Department. In last lecture, we discussed about the topic Preliminary Investigation Visual History Collection. In this, we discuss the topic Repair, Rehabilitation and Maintenance. Next, we discussed the topics Condition Survey, Objective of Condition Survey, Stage of Condition Survey. In stage of condition survey, we discussed the points preliminary inspection, planning, visual inspection and field laboratory testing. स्टूडेंट्स, इनमें से हमने प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन और प्लानिंग हमने पढ़ लिया था. आज हम बात करेंगे विजुअल इंस्पेक्शन की. तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट इसी का 13 विजुअल इंस्पेक्शन. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं विजुअल इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन होता क्या है. तो यहाँ पे देखते हैं विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इफेक्टिव क्वालिटेटिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चरल साउंडनेस एंड आइडेंटिफाइंग द टिपिकल डिस्ट्रेस सिम्टम्स टुगेदर विद द एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स. मतलब जो विजुअल एग्जामिनेशन होता है स्ट्रक्चर का, ये मोस्ट इफेक्टिव क्वालिटेटिव मेथड है. किसके लिए? इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चरल साउंडनेस एंड आइडेंटिफाइंग द टिपिकल डिस्ट्रेस सिम्टम्स. मतलब जो डिस्ट्रेस सिम्टम होते हैं उनको, और जो स्ट्रक्चरल में जो भी साउंडनेस है, इन सबको इवैल्यूएट करने का इफेक्टिव मेथड है विजुअल इंस्पेक्शन. दिस प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू एन experienced engineer in regard to its workmanship, structural serviceability and material deterioration mechanism. तो इससे क्या हमको ये जो है ये क्या प्रोवाइड करवाता है? ये जो विजुअल इंस्पेक्शन है ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है एक एक्सपीरियंस इंजीनियर को. किसके रिगार्ड्स? इसकी वर्कमैनशिप के रिगार्ड्स. एंड और इसी के साथ स्ट्रक्चरल सर्विसेबिलिटी एंड मटेरियल डेटोरेशन मैकेनिज्म भी ये हमको प्रोवाइड करवाता है. It is meant to give a quick scan of the structure to assess its state of general health. The record of visual inspection is an essential requirement for preparation of realistic bill of quantities of various repair items. Students, English इतनी टफ नहीं है. Experienced engineers should carry out this work and these forms the basis for detailing out the plan of action to complete the यहाँ पे दिख नहीं रहा diagnosis of problems and to quantify the extent of distress. तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो ये विजुअल क्लासिफिकेशन है, इससे हमको एक तो जो रियलिस्टिक बिल है, ठीक है ना, जो भी आइटम को रिपेयर कर रहे हैं वो उसका रिकॉर्ड भी हमको मिल जाता है, ठीक है. और जो एक्सपीरियंस इंजीनियर जो होता है कंप्लीट एक्शन ले लेता है विजुअल इंस्पेक्शन के बाद. एक बार विजुअलाइजेशन करेगा स्ट्रक्चर का, उसके बाद जो भी एक्शन उसको लेना है. आगे इसमें देखते हैं सिंपल टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा विद फ्लैश मैग्नीफाइंग ग्लास, बायनोकुलर्स एंड गेज फॉर क्रेक विद मेजरमेंट, चीजल एंड हैमर आर यूजुअली नीडेड. तो जो विजुअल इंस्पेक्शन में जो टूल्स है जिनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो है कैमरा विद फ्लैश, मैग्नीफाइंग ग्लास, बायनोकुलर्स एंड गेज फॉर क्रेक विड्थ मेजरमेंट, सीजल एंड हैमर आर यूजुअली नीडेड. ओकेजनली ए लाइट प्लेटफॉर्म स्कैफोल्ड टावर कैन बी यूज्ड फॉर एक्सेस टू एडवांटेज. स्कैफोल्ड का मतलब मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट्स, जो अपन पेड़ बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, अपन अपनी भाषा में इसको देखे, ठीक है ना. तो जो मैकेनिक होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उस टाइम जो बनाते हैं ना, मतलब जो बांस की लकड़ियों से, फंटों से जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं टेम्परेरी, उसको स्कैफोल्ड में आती है वो, ठीक है. स्कैफोल्ड कहते हैं उसको. द स्टडी ऑफ क्रेक पैटर्न लीड टू द प्राइमरी कॉज ऑफ डैमेज. द मैश पैटर्न जनरली सजेस्ट
that the distress in a structure could be due to drying, shrinkage, frost action और alkali aggregate reaction। तो जो क्रेक पैटर्न की जो स्टडी विजुअल इंस्पेक्शन में की जाती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या पता चलता है, प्राइमरी कॉज ऑफ डैमेज, ठीक है। और मतलब फाइनली कहने का यही मीन्स है कि जो भी स्ट्रक्चर में डिस्ट्रेस आया, जिसकी भी वजह से आया, उसका हमको विजुअल इंस्पेक्शन में पता चल जाता है। वो जैसे डाइंग श्रिंकेज की वजह से आया या एल्काइल एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से आया। द क्रेकिंग अलोंग द रेनफोर्समेंट इंडिकेट्स दैट द डैमेज could be due to corrosion of reinforcement. The study of color and texture of the concrete and condition of fixture is very much useful in investigation of fire damage structure। तो देखो कलर और टेक्सचर जो कंक्रीट का है, ठीक है ना, जो फिक्सचर की जो कंडीशन है, ये किस में यूजफुल होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर डैमेज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर questioning of personal scrutiny of field data and records। तो the questioning of personal and the scrutiny of field data and record is carried out for the following। इनकी हेल्प से ये जो डाटा है जो रिकॉर्ड किया जाता है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एडोप्टेड, कॉन्क्रीट की कौन सी ग्रेड आपने एडोप्ट की है, क्यूब टेस्ट के रिजल्ट क्या रहे, टाइप ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज, कंस्ट्रक्शन डिटेल, एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है ना। तो इन सब से हमको क्या मिलता है, जो डाटा है वो हम इनकी हेल्प से आसानी से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कम्युनिटी ऑब्जर्व ऑर्डर, लोकेशन ऑफ आरसीसी कंपोनेंट, deterioration of RCC building। तो फर्स्ट वेट वाटर स्टैग्नेटिंग एरिया विद RCC एलिमेंट लोकेटेड ऑन एक्सटर्नल डायरेक्ट एक्सपोज्ड वॉल स्लैब्स एंड फ्रीक्वेंटेड विद अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग साइकिल। सेकेंड थिन एक्सपोज्ड नॉन स्ट्रक्चरल RCC एलिमेंट्स, एग्जाम्पल छज्जा, रेलिंग एट्सेट्रा। थर्ड में terrace RCC slab with ineffective insulation, waterproofing and drainage system। Fourth, wet areas with RCC elements located on inner unexposed walls and frequented with alternative wetting drying cycle। Fifth, beams column with one face exposed direct to sun and rain and the other face unexposed। Sixth, beams columns exposed to rain and sun from all sides। Last, beams columns slabs located in the interior of building। ठीक है, तो यहाँ से हम जो आरसीसी बिल्डिंग का डेटेरिएशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब उनको ऑब्जर्व करने का ये ऑर्डर है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्रेक की बात करें कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में, तो एक तो होता है स्ट्रक्चरल क्रेक और दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल क्रेक। स्ट्रक्चरल क्रेक की हम बात करें तो स्ट्रक्चरल क्रेक्स आर दोज विच रिजल्ट फ्रॉम इनकरेक्ट डिज़ाइन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन और ओवरलोडिंग एंड दीज में एंडेंजर द सेफ्टी ऑफ ए बिल्डिंग एंड देयर इनमेट्स। देखो स्ट्रक्चरल जो क्रेक होते हैं स्टूडेंट्स, ये वो क्रेक होते हैं जो इनकरेक्ट डिज़ाइन से, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन से या फिर ओवरलोडिंग से, इनसे जो डेंजर मतलब सेफ्टी में जो भी डेंजर होते हैं बिल्डिंग में, तो वो उनको क्या नाम दिया गया है, स्ट्रक्चरल क्रेक्स। नॉन स्ट्रक्चरल क्रेक्स की यदि हम बात करें तो नॉन स्ट्रक्चरल क्रेक्स अकर्स मोस्टली ड्यू टू इंटरनली इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस इन बिल्डिंग मटेरियल। These cracks normally do not endanger the safety but may look unsightly, create an impression of faulty work or give a feeling of instability। तो ये जो क्रेक है ये दो प्रकार के हैं, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। डिफेक्ट इन कॉन्क्रीट, अब डिफेक्ट की बात करें तो कॉन्क्रीट डिफेक्ट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज माइक्रो डिफेक्ट। इफ दीज डिफेक्ट्स आर present, concrete has low strength and will rapidly deteriorate due to easy ingress of water
and other chemicals invariably. Structure will require repairs within a few years of its construction. Causes will have to be analyzed and defects removed before doing any additional protective treatment. Often, waterproofing of concrete slabs is carried out superficially and it fails to give the desired benefits because the defective concrete below this waterproofing layer has not been treated to seal the micro defect which existed within the concrete slab. The main cause of these defects are generally due to inadequacies in design and construction practices. To conclude, macro defects and micro defects in concrete are both harmful to the health of buildings and can cause deterioration of concrete depending on the extent of their presence, environmental conditions around the buildings, and maintenance done during its life cycle. However, micro defects, by virtue of being larger, can cause faster deterioration and more damage to the structure than the micro defects. ऑब्स्ट्रक्शंस टू विजुअल इंस्पेक्शन. अब देखो क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं विजुअल इंस्पेक्शन में. तो रिसेंटली डन पेंट्स, पेच वर्क ऑफ रीप्लास्टर, फॉल्स सीलिंग एट्सेट्रा आर लाइकली टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन टू विजुअल इंस्पेक्शन. केयरफुली एनालाइज सच एरियाज. मतलब जहाँ पे पेंट किया हुआ है, ठीक है ना, पेच वर्क मतलब रीप्लास्टर किया है, फॉल्स सीलिंग, गलत सीलिंग है, तो यहाँ पे हमको दिक्कत आती है किसमें, विजुअल इंस्पेक्शन में. तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है इन एरिया में. इनसफिशिएंट लाइट इनसाइड द बिल्डिंग, द एक्सेस हाइट फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड ड्यूरिंग विजुअल इंस्पेक्शन कुड ऑल्सो बी ए मेजर प्रॉब्लम. ठीक है, मतलब ज़्यादा हाइट होती है बिल्डिंग की तो वहाँ पे भी इंस्पेक्शन में थोड़ी दिक्कत आती है. टाइप्स ऑफ क्रेक एंड देयर पैटर्न. अब क्रेक के टाइप और पैटर्न की बात करें, इट इज़ जनरली इजी टू डिफ्रेंशिएट वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेक and relate them with the cause of distress. The location of cracks and their pattern give the first indication of the problem. Cracking and swelling or rust staining are visual identification of the corrosion of steel in concrete. Corrosion cracks run along the reinforcement location. मतलब जो corrosion cracks होते हैं ये कैसे होते हैं, reinforced location के अगेंस्ट ये क्या करते हैं, रन करते हैं. ठीक है. अब ये मैस पैटर्न ऑफ क्रेक सजेस्ट ड्राइंग श्रिंकेज. मतलब जो मैस पैटर्न है क्रेक का वो किसकी वजह से होता है, ड्राइंग श्रिंकेज, एल्काइली एग्रीगेट रिएक्शन ऑफ फ्रॉस्ट अटैक. क्रेक्स एट राइट एंगल टू मेन रेनफोर्समेंट आर जनरली एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी. राइट एंगल पे जो मेन रेनफोर्समेंट में क्रेक होता है वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी की वजह से. क्रेकिंग अलोंग द बार कैन बी एन इम्पोर्टेंट इंडिकेशन दैट द रेनफोर्समेंट्स आर सब्जेक्टेड टू कोरोजन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पे क्रैक्स के टाइप दिए हैं, स्पालिंग, रिस्टोर्ड, तो ये दिखने से ही पता चल जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिस्टोर्ड है, ये भी क्रैक है, ये ट्रांसवर्स क्रैक है, और ये कहाँ है, ये जो क्रैक है क्या है, जॉइंट क्रैक है. वर्कशीट की बात करें तो विजुअल इंस्पेक्शन सेल लार्जली कवर रिकॉर्डिंग ऑफ एरिया ऑफ हाई डिस्ट्रेस, cracks and their location, excessive deflection, exposure conditions of various distressed areas, moisture, leakage, seepage, dampness location, abnormal vibration in structure if any यदि कोई है तो, algae, fungus growth and और efflorescence. efflorescence ये अपन ने कंक्रीट में पढ़ा था, जो वाइट पेचेज होते हैं ब्रिक की सरफेस पे या फिर वहाँ पे ब्रिक के लिए पढ़ा था. तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, उसमें वाइट स्पॉट्स होते हैं वो फ्लोरेसेंस में आते हैं. एंड देयर लोकेशंस, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स. विजुअल इंस्पेक्शन इज देयर फॉर द बेस्ट वे ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्टिव, ये लास्ट है हमारा फील्ड लेबोरेटरी टेस्टिंग स्टेज. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
It may neither be feasible nor is the practice to conduct field laboratory testing on every structural member in an existing distressed building। तो यहाँ पे देखो, जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उसको फील्ड में या लेबोरेटरी में टेस्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, जो भी हमने एग्जिस्ट किया है बिल्डिंग में। द फील्ड लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट इज टू बी अंडरटेकन basically for validating the finding of visual inspection. These may be undertaken on selective basis on representative structural member from each of the various groups based on exposure conditions and explained in the preceding sections. The program of such testing has to be chalked out based on the record of visual inspection. After identification of weak zones in a structure, detailed assessment of in situ quality of material is done. A number of tests have been developed for different properties of concrete. कंसीडरेशन की यहाँ पे बात करें रिपेयर स्ट्रैटेजी में, तो मेजर रिपेयर प्रोसीजर में डिमांड propping the structural member to relieve a part or full component of the load acting on the member. If the building requires extensive propping, vacating the building may become the prerequisite. Safety measures to prevent any immediate major mishap shall be prescribed without losing further time. The report should also include requirements on safety measures to be adopted during execution of repair jobs. यहाँ पे ये जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।